हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का आपका पहला चैप्टर है और इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि जीएसटी क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है और कैसे हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं इन अ सर्टेन प्रॉब्लम, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर से देखना। तो चलो इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट जीएसटी होता क्या है। जीएसटी, G stands for goods, S stands for services and T stands for tax. So it is basically goods and services tax. तो जब भी इंडिया में या किसी भी देश में, हम और किसी देश की अभी बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। जब भी हमारे देश में जब भी हम कोई गुड्स या फिर कोई सामान खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस अवेल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं खाना खाने गए, तो खाना तो एक फूड आइटम हो गया, वो तो एक गुड हो गया, लेकिन आप खाना खाने जा रहे हो तो रेस्टोरेंट वाला आपके लिए सर्विस कर रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, आप इंडिया में कोई भी गुड्स, सामान या फिर कोई भी सर्विस जब अवेल करते हो या खरीदते हो तो आपको वहां पे सरकार को एक टैक्स भरना पड़ता है एंड दिस टैक्स इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज ₹100 का कोई एक सामान खरीदा, सपोज फॉर एग्जाम्पल, और सपोज हमारा जो टैक्स परसेंट है सपोज है 5%। तो यहां पे इस 100 रुपीज पे आपको 5% टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो 5% ऑफ दिस 100 कितना हो जाएगा भाई, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। तो यहां पे हो जाएगा 5/100, आपको 5/100 लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे 100 का 5% कितना हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा ₹5। तो यहां पे ₹5 हमारा क्या हो गया, दिस इज दी टैक्स। और यहाँ पे टैक्स परसेंट लिख देते हैं बिकॉज ये टैक्स परसेंट था। सो यहाँ पे अगर हमारा टैक्स परसेंट 5% का है, मतलब अगर हमें गवर्नमेंट को 5% टैक्स भरना है, तो 100 रुपए के सामान पे हमें गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा, ₹5। सो यही एक कॉन्सेप्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का या फिर जीएसटी का, कि जब भी आप कोई सामान खरीदोगे वहां पे आपको एक टैक्स भरना पड़ेगा टू दी गवर्नमेंट। अच्छा, ये टैक्स क्यों होता है? ये टैक्स आपको ही वापस रिटर्न में मिलता है। जो आप सड़कें यूज करते हो सड़क बनाने में, या फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और देश को चलाने के लिए और आर्मी के लिए जो हथियार होते हैं, बेसिकली हर एक चीज के लिए जितने भी काम हमारे देश में होते हैं उन सब के लिए पैसा लगता है। और वो सारा पैसा आता कैसे है, इसी टैक्स के पैसे से। मतलब हम जो सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स भरते हैं वही गवर्नमेंट के पास जाता है और उसी से देश चलता है। सो बेसिकली ये टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस पूरे चैप्टर में आप ये सीखोगे। तो अब हम बात करते हैं कि जीएसटी कितने टाइप्स का होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी 3 टाइप्स का होता है। बेसिकली पहला जीएसटी टाइप आपका होता है स्टेट जीएसटी, यानी कि एसजीएसटी। एस का मतलब यहां पे क्या है, स्टेट। सो स्टेट जीएसटी होता है। अगला हमारा होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी, सी का मतलब यहां पे होता है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब आपका जो ऑल इंडिया लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जो टैक्स जाता है वो हमारा होता है सीजीएसटी। और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा उसको हम बोलेंगे एसजीएसटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश में रहते हो, तो वहां की गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा उसको हम बोलेंगे वहां का एसजीएसटी। सो एसजीएसटी आपका स्टेट टू स्टेट अलग अलग होगा, मतलब स्टेट टू स्टेट एसजीएसटी आपका अलग अलग स्टेट को जाएगा। और सीजीएसटी की अगर हम बात करें तो जिस भी स्टेट में आप कोई सामान खरीदते हो, जितना भी सेंट्रल जीएसटी जाएगा या सीजीएसटी जाएगा वो डायरेक्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो ये 2 टाइप्स के हमारे जीएसटी होते हैं। एक और टाइप का जीएसटी भी होता है विच इज कॉल्ड आईजीएसटी। अब यहां आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड वर्ड का अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता है तो बता देता हूं। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ऑलरेडी उस चीज में शामिल होना। तो इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी में ये दोनों अपने आप शामिल हो जाते हैं। मतलब आईजीएसटी एक ऐसा जीएसटी है जहां पे आपको ये अलग अलग नहीं देखने पड़ते, एसजीएसटी सीजीएसटी। आईजीएसटी के अंदर दोनों ही अपने आप आ जाते हैं। तो यहां पे जब भी आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना होगा तो ये दोनों अलग अलग कैलकुलेट होंगे, और जिस भी क्वेश्चन में आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना होगा वहां पे सिर्फ आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना होता है, और यहां पे आपको अलग अलग से ये दोनों कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगे इन द केस ऑफ आईजीएसटी। तो इतना आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कब कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सेल्स होती है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं वो 2 तरह की होती है। एक तो हमारी हो सकती है इंट्रा स्टेट सेल्स और एक हमारी हो सकती है इंटर स्टेट सेल्स। देखो नाम से आप समझो, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब खुद ही के अंदर। तो इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब ये है कि आप एक स्टेट में हो, सपोज आप यूपी में हो और आप लखनऊ में रहते हो, और आपने कोई सामान लखनऊ में रहते हुए कानपुर में बेच दिया।
आप लखनऊ में हो, आपने कानपुर में कुछ अगर बेचा तो ये सेम स्टेट के दो शहर हैं, तो यहां पे जो सेल होगी वो हमारी आएगी इंट्रा स्टेट सेल्स के अंदर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप लखनऊ में हो और आपने कोई सामान सेल किया मुंबई में, तो यहां पे आपने स्टेट चेंज कर दिया, यहां पे लखनऊ हमारा यूपी में पड़ जाता है और मुंबई हमारा महाराष्ट्र में, तो यहां पे स्टेट का चेंज आ जाता है। तो जैसे ही हमारा स्टेट का चेंज हुआ वहां पे लगता है इंटर स्टेट सेल्स, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने कोई सामान बेचा। तो जब हम दो स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में सामान को सेल करेंगे या कोई सर्विस सेल करेंगे तो वहां पे इंटर स्टेट सेल्स हो जाती है और वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं IGST। तो इंटर स्टेट सेल्स जब भी होगा तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, IGST। इंटर स्टेट सेल्स का मतलब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा IGST, आप दिमाग में याद रख लो। और जब भी हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स होगा, मतलब विद इन अ स्टेट सेल्स होता है, तब हम कैलकुलेट करते हैं ये दोनों, CGST एंड SGST। मींस जब भी एक ही स्टेट के अंदर सेल्स हो रहा है, जैसे सेम स्टेट में सेल्स हो रहा है, तब आप इन दोनों को कैलकुलेट करते हो, SGST CGST दोनों कैलकुलेट होंगे उस क्वेश्चन में। और जहां पे भी इंटर स्टेट सेल्स, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल्स हो रहा होगा, वहां पे सिर्फ आपको IGST कैलकुलेट करना होगा। तो अगर एग्जाम में इंटर स्टेट सेल्स का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आसान होने वाला है, क्यों, बिकॉज वहां पे सिर्फ आपको IGST कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट सेल्स का क्वेश्चन आता है तो वहां पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, टफ नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके CGST SGST अलग अलग दोनों निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे आपको दो चीजें निकालनी है और इंटर स्टेट सेल्स में आपको सिर्फ IGST कैलकुलेट करना है। सो आई होप इतना पार्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा यहां पे बात कर लेते हैं कि आउटपुट GST और इनपुट GST क्या होता है, बिकॉज वो भी आपके क्वेश्चन से पूछा जाता है। सो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट GST की। सो इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई सामान बनता है या मैन्युफैक्चर होता है, वो डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचता, वो कई स्टेजेस में आप तक आके पहुंचता है। जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा शॉप से, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर ने या जिसने उसको बनाया है वो डायरेक्टली उस शॉप तक आके आप तक नहीं आया, उसको आने के लिए कई स्टेजेस होते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सामान सपोज एक फैक्ट्री में बनता है, ये हमारी एक फैक्ट्री है और इसको मैं नाम दूंगा मैन्युफैक्चरर, जो उस सामान को बना रहा है। तो एक मैन्युफैक्चरर है जो किसी ए प्रोडक्ट को बना रहा है, मान लो ये ए कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और इसने ये प्रोडक्ट सेल किया होलसेलर को। होलसेलर वो आदमी होता है जो बल्क में सामान खरीदता है, इट इज अ होलसेलर। और फिर होलसेलर अलग अलग शॉप्स को सामान भेजता है। तो इसने एक शॉप को भेजा और शॉप को हम यहाँ पे बोलेंगे रिटेलर। रिटेलर का मतलब वो होता है जो आपके घर के पास में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, दोज आर रिटेलर्स या फिर शॉप्स। और रिटेलर आपको वो सामान बेचता है, यहाँ पे लास्ट में आप आते हो एज अ कस्टमर। तो आपने देखा कि जब भी कोई सामान बनेगा एक फैक्ट्री में, यानी कि मैन्युफैक्चरर के पास, वो एक होलसेलर तक जाता है, यानी कि बड़े शॉपकीपर तक जाता है। फिर वो होलसेलर छोटे छोटे दुकानों को वो सामान भेजता है, तब जाके वो सामान आप तक पहुंचता है। आप डायरेक्टली फैक्ट्री में जाके वो सामान नहीं खरीद सकते। तो सामान का ये पूरा एक साइकिल होता है। अब यहाँ पे सोच के देखो सामान कितनी बार बेचा जाएगा। एक बार सामान बेचा जाएगा मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को, फिर होलसेलर उसे बेचेगा रिटेलर को, देन रिटेलर उसको सेल करेगा कस्टमर को। तो यहाँ पे कितनी बार सेलिंग एंड बाइंग हो रही है। तो आप लोग यहाँ पे एक बात का जरूर से ध्यान रखना कि जब भी सामान बेचा जाएगा, जितनी भी बार, मान लो सामान 100 बार बेचा गया तो उस पर 100 टाइम्स GST लगता है। अगर 2 बार सामान बेचा गया है तो उस पर दोनों टाइम्स GST लगेगा। अगर यहाँ पे 1 बार बेचा गया, 2 बार बेचा गया, 3 बार बेचा गया सामान, तो यहाँ पे 3 टाइम्स GST कैलकुलेट होता है या 3 टाइम्स GST लगता है। हर स्टेप पे जहां पे सामान को बेचा जाएगा वहां पे GST कैलकुलेट होगा। और GST कैलकुलेट होता किस पे है? GST कैलकुलेट होता है MRP पे नहीं होता, याद रखना। MRP पे GST कभी कैलकुलेट नहीं होता है। GST इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस पे। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। GST इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट होगा जितने पे भी सामान को बेचा गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सामान का MRP है ₹100 और वो डिस्काउंट के बाद हमको पड़ रहा है सपोज फाइनली 90 रुपीज का, तो GST इस पे कैलकुलेट होगा सेलिंग प्राइस पे, ना कि MRP पे। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन में अगर MRP दिया होता है और उस पर कुछ डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट के बाद जितना प्राइस पे भी वो सामान को सेल किया जाएगा उस सेलिंग प्राइस पे हमेशा GST कैलकुलेट होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो जब भी सामान को बेचा जाएगा हमेशा उस पर GST कैलकुलेट होगा। और GST कैलकुलेट कौन से कॉस्ट पे होता है? हमेशा सेलिंग प्राइस पे GST को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस पूरे सामान के प्रोसेस की। सपोज कोई सामान मैन्युफैक्चरर ने बना के होलसेलर को सेल किया। सपोज यहाँ पे हम एक सामान मान लेते हैं A और यहाँ पे उसका प्राइस रख देते हैं ₹100। सपोज मैन्युफैक्चरर ने
ये सामान 100 रुपीज सेलिंग प्राइस पे होलसेलर को सेल किया, तो होलसेलर जब ये सामान खरीदेगा तो इस प्राइस पे होलसेलर को टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। सपोज यहां पे आसानी के लिए हम टैक्स मान लेते हैं, टैक्स इज 10%, ठीक है, टैक्स हमारा 10% का है। तो इस 100 रुपीज पे टैक्स लगेगा कितना, 10% का, यानी कि फाइनल प्राइस हमारा हो जाएगा 100 और प्लस उस पर 10% टैक्स, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। सो फाइनली ये आइटम पड़ेगा ₹110 का, किसे, होलसेलर को। सो होलसेलर जब ये सामान खरीदेगा तो इसको ये 110 रुपीज का पड़ेगा, जिसमें से वो 10 रुपीज एज टैक्स फिल करेगा किसको, मैन्युफैक्चरर को। देन मैन्युफैक्चरर ये 10 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा जब वो अपना ITR फाइल करेगा या फिर इनकम टैक्स भरेगा, ठीक है। तो होलसेलर की अब बात करते हैं। जब होलसेलर ने ये सामान 110 रुपए का खरीदा, सो होलसेलर को ये सामान पड़ा 110 का। अब 110 रुपए में ये कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तब जाके आगे ये बेचेगा। ऑब्वियसली जितने का इसने खरीदा है उतने का तो ही नहीं बेच देगा, वरना होलसेलर फिर फायदा कैसे कमाएगा। तो यहाँ पे सपोज 110 का सामान इसने खरीदा और इसमें इसने 40 रुपीज इंक्रीज कर दिया। सपोज इसने फाइनली MRP रखा है 150 का और 150 का ये बेच रहा है, सेलिंग प्राइस भी 150 है। अब देखो ये जब सामान सेल करेगा रिटेलर को तो यहाँ पे 150 पे 10% यहाँ पे टैक्स लगेगा, तो 150 का 10% हो जाएगा 15। सो फाइनली ये प्राइस आपका हो जाएगा 165 रुपीज का। तो 165 रुपीज पड़ेगा किसको, रिटेलर को। जब रिटेलर ये सामान होलसेलर से खरीदेगा तो रिटेलर को 165 रुपी पे करना पड़ेगा, जिसमें 15 रुपी क्या हो जाएगा हमारा, टैक्स। जब होलसेलर ने ये सामान खरीदा तब यहाँ पे 10 रुपी टैक्स होलसेलर को फिल करना पड़ा था, और जब रिटेलर ने ये सामान होलसेलर से खरीदा तो रिटेलर को यहाँ पे 15 रुपीज टैक्स भरना पड़ा। ये टैक्स होलसेलर के पास आया है और ये वाला टैक्स अमाउंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास आया है। अब यहाँ पे देखो होलसेलर की अगर हम बात करें तो होलसेलर ऑलरेडी 10 रुपी पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, तो ये जो टैक्स है इसको हम बोलते हैं इनपुट GST। दिस इज कॉल्ड इनपुट GST। और जो टैक्स रिटेलर होलसेलर को पे कर रहा है इसको हम बोलते हैं आउटपुट GST। दिस इज कॉल्ड आउटपुट GST। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जब होलसेलर ऑलरेडी पे कर चुका है ₹10 एज टैक्स, तो क्या इसको पूरा ₹15 एज टैक्स दोबारा पे करने की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को? नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज जब होलसेलर ऑलरेडी यहाँ पे 10 रुपी पे कर चुका है एज टैक्स, तो यहाँ पे सिर्फ इसका और इसका डिफरेंस जितना आएगा वो एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा हमारे होलसेलर को। क्यों? बिकॉज वो पूरा 15 पे करेगा तो ये तो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि उसने 10 रुपी टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इनपुट GST। और जितना अब उसके पास टैक्स आ रहा है वो हो जाएगा हमारा आउटपुट GST। सो अगर क्वेश्चन है कि होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, तो हमेशा GST इस तरह निकाला जाता है, टैक्स पेड एज GST इज इक्वल टू, हमेशा हम आउटपुट GST में से माइनस कर देते हैं इनपुट GST को और डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे होलसेलर के पास में 15 रुपए टैक्स आ रहा है और होलसेलर ऑलरेडी पे कर चुका है ₹10। तो यहाँ पे होलसेलर को कितना रुपीस टैक्स पे करना पड़ेगा? ओनली ₹5। सिर्फ 5 रुपए होलसेलर को पे करना पड़ेगा एज टैक्स। तो ये होता है इनपुट एंड आउटपुट GST का कॉन्सेप्ट। जिस भी पार्ट पे सपोज हम रिटेलर के लिए निकाल रहे होते तो रिटेलर के लिए ये इनपुट GST हो जाता और जो GST कस्टमर इसको पे करता वो इसका आउटपुट GST हो जाता। फिर हम दोनों का डिफरेंस निकाल के रिटेलर कितना पे करेगा वो भी निकाल सकते थे टैक्स। सो चलो अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि GST क्वेश्चंस हम बहुत ही आसानी के साथ किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो GST बेस्ड क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जिन क्वेश्चंस में भी हम इंट्रा स्टेट सेल्स की बात करेंगे, इंट्रा स्टेट सेल्स, तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रा स्टेट सेल्स में हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। एक कैलकुलेट करना होगा SGST और दूसरा एक और चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा CGST, और ये दोनों हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको GST परसेंट, सपोज फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में GST परसेंट आपको दे रखा है 18% का सपोज, तो यहां पे दोनों चीजें हम कैसे निकालते हैं ये चीज आप समझ लो। इस GST का आधा हिस्सा जाता है स्टेट को और आधा हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे अगर 18% आपका टोटल GST का रेट होगा, सो SGST आपका कितना हो जाएगा? 18 का आधा यानी कि 9%, और CGST का परसेंटेज भी कितना हो जाएगा? 9%। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जितना भी आपका GST परसेंटेज होगा उसका आधा हिस्सा स्टेट रखेगा और आधा हिस्सा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। तो यहाँ पे आधा आधा परसेंटेज हो जाता है। तो ये इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। तो चलो अभी करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर ₹18,000। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे इसको एक यहाँ पे डायग्राम के बेसिस से बना लें, क्योंकि डायग्राम के बेसिस से समझना आसान हो जाता है ऐसे प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, तो यहाँ पे मैंने एक मैन्युफैक्चरर बना लिया, ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरर, और इसने सेल किया एक टीवी टू अ डीलर। इसने एक डीलर को अपना टीवी सेल किया है, सो यहाँ पे टीवी सेल हो रहा है एक डीलर को। फिर उसके बाद इस डीलर ने अगेन वो सेल किया टू अ कंज्यूमर, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा कंज्यूमर आ जाता है। तो ये ऐसे ही मिलता जुलता डायग्राम मैंने बताया था आप लोग को जब मैंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर। मैन्युफैक्चरर ने टीवी एक डीलर को सेल किया एट ₹18,000। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कितना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹18,000। तो यहाँ पे ये चीज हमें याद रखनी है कितने पे टीवी बेचा जा रहा है, बिकॉज इसी सेलिंग प्राइस पे क्या लगना है, टैक्स लगना है, राइट। एंड इसके बाद हमें दिया हुआ है एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका ₹18,000 है, और इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका है ₹18,000। तो हमसे कहा गया है कि फिर डीलर ने 1,500 रुपए प्रॉफिट पे उसको कंज्यूमर को बेचा। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि डीलर ने जितने का भी ये खरीदा इसमें ₹1500 ऐड करके वो कंज्यूमर को सेल करेगा। तो यहाँ पे इतने का इसने खरीदा है, सो इसमें ₹1500 ऐड होगा, तो यानी कि कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, मतलब ये जो डीलर ने खरीदा है इसको, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 18,000 और इसमें प्रॉफिट ऐड होगा 1500 का, सो ये फाइनली कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 19,500। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा 19,500 का, यानी कि कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा, ₹19,500 का। सो ओवरऑल हमें क्वेश्चन में इतनी चीजें बताई गई हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने एक टीवी सेल किया है डीलर को इतने रुपए में, और फिर डीलर ने अपना कुछ प्रॉफिट उसमें जोड़ा, और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट जोड़ के प्राइस आया उतने पे उसने कंज्यूमर को वो सेल कर दिया। हमसे कहा गया है इफ दी सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल्स, और ये इंट्रा स्टेट सेल्स है, मतलब एक ही स्टेट में हो रही है, मतलब CGST SGST दोनों निकालने हैं। फिर हमें दिया हुआ है द रेट ऑफ GST इज 12%। फिर हमको यहाँ ये भी गिवन है कि जो रेट है हमारा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा GST रेट, ये हमारा है 12% का, तो 12% GST रेट है। अभी जस्ट मैं बताया था कि जब भी इंट्रा स्टेट सेल्स होगी और हमारा GST का रेट कुछ होगा, तो हमारा यहाँ पे SGST कितना हो जाएगा और CGST कितना हो जाएगा, आधा आधा। तो SGST हमारा हो जाएगा 6% और CGST भी हो जाएगा हमारा 6%। बेसिकली जितना भी टोटल GST होता है, अगर इंट्रा स्टेट सेल्स के लिए आप निकाल रहे हो, क्वेश्चन में आप रीड कर सकते हो, इट इज इंट्रा स्टेट सेल्स। तो इंट्रा स्टेट सेल्स के लिए हमेशा GST का परसेंटेज आधा आधा बढ़ जाता है स्टेट और सेंट्रल के बीच। तो यहाँ पे अभी देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना GST पे किया, हमें ये निकालना है। तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैन्युफैक्चरर ने जब टीवी डीलर को सेल किया है इतने सेलिंग प्राइस पे, सो यहाँ पे टैक्स कितना लगेगा वो हम देखते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स नहीं निकालेंगे, हम दोनों निकालने हैं, SGST CGST, तो हम इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग निकाल लेंगे। सो यहाँ पे इस प्राइस पे कितना GST लगेगा, तो यहाँ पे SGST हो जाएगा, SGST इक्वल टू, SGST का हमारा परसेंटेज कितना है 6%, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/100 मल्टीप्लाई बाय 18,000। ये हमारा सेलिंग प्राइस है और हमेशा टैक्स हमारा सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो SGST कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 6 0 0, 6 8 48, 4 कैरी 6 1 6, ये हो जाएगा 1080। सो ₹1080 आ जाएगा हमारा SGST। उसी तरह हम CGST भी निकाल लेंगे यहीं पे, CGST भी हमारा कितना है 6%, मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 6/100 इंटू 18,000, एंड इसका भी वही सेम वैल्यू आएगा, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा ₹1080 या फिर 1080। सो ये आ जाएगा हमारा CGST एंड SGST। सो इस स्टेज पे CGST और SGST हमारा इतना इतना आ गया है। सो डीलर जब ये सामान खरीदेगा, सो डीलर को इतना रुपीज एज टैक्स पे करना पड़ेगा, ये दोनों ऐड होकर के जितना भी आएगा उतना अमाउंट एज टैक्स पे करना पड़ेगा टू दी मैन्युफैक्चरर। बाद में वो टैक्स मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को दे देगा, राइट। अब इसके बाद हम इस स्टेज का भी CGST SGST निकाल लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगा यहाँ पे। बस आप लोग याद रखना कि SGST CGST 6% है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इस स्टेज पे जब हम SGST CGST निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा SGST कितना हो जाएगा, SGST हमारा है 6%, तो यानी 6/100 मल्टीप्लाई बाय, मैंने बताया था GST हम किस पे निकालते हैं, हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो रहा है प्रॉफिट जोड़ने के बाद, 19,500। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे 19,500 से।
0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30, 3 कैरी 6 9 54, ये हो जाएगा 57, 5 कैरी 6 9 6, ये हो जाएगा 11। सो 1170 ये आ जाएगा हमारा SGST। और यहाँ पे CGST की अगर हम बात करें तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं 6/100, क्योंकि CGST का रेट भी 6% ही था, इंटू 19,500। और मोस्टली केसेस में ये सेम ही आता है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, अगेन आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ₹1170। सो ये आ गया हमारा SGST और CGST कहाँ पे, डीलर के केस में। जब डीलर सेल करेगा तो कंज्यूमर को इतना रुपीस पे करना पड़ेगा एज टैक्स। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमसे जो जो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई हैं उन चीजों का आंसर आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो हमसे पूछा गया है कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। सो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो डीलर कितना टैक्स पे करेगा। देखो डीलर ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, और डीलर के पास कितना टैक्स आ रहा है, इतना, राइट। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जब बीच वाले किसी का हमें निकालना होता है टैक्स, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट GST में से इनपुट GST माइनस करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स गया बाय द डीलर। सो डीलर ने ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट GST। और डीलर के पास कितना SGST आ रहा है, इतना रुपीस। सो यहाँ पे आउटपुट GST यानी कि 1170 सिर्फ स्टेट का हमें बताना है, तो यहाँ पे आउटपुट GST लेंगे, इसमें से इनपुट GST माइनस कर देंगे 1080। तो यहाँ पे आप डिफरेंस दोनों का निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 0 0 माइनस होगा, फिर उसके बाद 7 - 8 होगा, ये आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ ₹90। सो ₹90 डीलर को पे करना पड़ेगा टू दी स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को 90 रुपए देना पड़ेगा डीलर को एज टैक्स, राइट। तो यहाँ पे हमने इस तरह निकाल लिया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं अभी। सो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल कितना टैक्स आया। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले तो ये टैक्स आएगा, फिर उसके बाद यहां पे जितना CGST आया है ये पूरा पूरा एज टैक्स तो जाएगा नहीं, डीलर ऑलरेडी इतना दे चुका होता है, और उसके बाद यहां पे जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना GST जाएगा, ये हम ऐसे निकालते हैं। हम क्या करेंगे, पहले ये वाला टैक्स जो मैन्युफैक्चरर को दिया गया ये लेंगे 1080 प्लस, उसके बाद ये तो आपका मैन्युफैक्चरर पे कर देगा, मैन्युफैक्चरर पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे कि डीलर कितना पे कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो डीलर के केस में ये बीच में पड़ जाता है। सो यहाँ पे डीलर ने ऑलरेडी 1080 रुपीस पे कर दिया है टू दी मैन्युफैक्चरर, एंड वो टैक्स में चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब डीलर के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना आ रहा है 1170, तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल लेंगे कि डीलर कितना पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्लस यहाँ पे हम कर लेंगे आउटपुट GST यानी 1170 माइनस 1080। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम टैक्स पेड बाय किसी बीच की एंटिटी का जब टैक्स निकालते हैं तो डीलर कितना पे कर रहा है, डीलर पूरा टैक्स नहीं पे करेगा, डीलर पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जितना टैक्स उसके पास आ रहा है वो, एंड माइनस जितना वो ऑलरेडी पे कर चुका है वो। तो यहाँ पे डीलर कितना पे करेगा वो हम डिफरेंस करके निकालते हैं। तो यहाँ पे डीलर का टैक्स मैंने डिफरेंस करके निकाला है। अब यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1080 प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा ₹90। तो इसमें हम 90 अगर ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा ₹1170। तो इतना रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एज दी टैक्स। इसके बाद हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कितना टैक्स रिसीव हुआ है अब हमें ये बताना है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले कितना टैक्स मिल रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स पे कर रहा है, ₹1080 प्लस इसमें आपका जो डीलर कितना पे कर रहा होगा वो भी जुड़ेगा। तो डीलर कितना स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा, डीलर के पास इतना टैक्स आ रहा है, मतलब ये आउटपुट GST है, और डीलर कितना टैक्स ऑलरेडी दे चुका है, इतना। तो यहाँ पे आउटपुट माइनस इनपुट करके हम डीलर का SGST निकालेंगे, प्लस यहाँ पे निकालेंगे हम 1170 माइनस इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1080। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया है, डीलर के लिए जब हम SGST निकाल रहे हैं क्योंकि डीलर बीच का एंटिटी है, तो यहाँ पे आउटपुट GST में से इनपुट GST माइनस करके हम डीलर का निकालेंगे कि डीलर ने कितना टैक्स पे किया होगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 1080, इनको माइनस करोगे ये आ जाएगा 90, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1170। सो इतना टोटल टैक्स रिसीव होगा टू दी स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं। सो लास्ट पार्ट इज the amount that the consumer pays for the TV। अब हमें निकालना है कि कंज्यूमर को टोटल कितना प्राइस पे करना पड़ेगा फॉर द टीवी, कंज्यूमर को कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो हो गया सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस आपका है ₹19,500
प्लस ये जितने भी टैक्सेस जा रहे हैं, ये पे असल में कर कौन रहा है? सारा टैक्स आपको कंज्यूमर को पे करना पड़ता है एक तरह से। कंज्यूमर यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे इतना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहा है एंड इतना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहा है। सो इन्हीं दोनों टैक्सेस को अगर हम इस प्राइस में जोड़ दें तो हमें टोटल प्राइस मिल जाएगा कि कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ₹19,500 पे SGST इतना जुड़ेगा ₹1170 प्लस CGST भी इतना जुड़ेगा ₹1170। हम सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 7 7 14, ये हो जाएगा 4, 1 कैरी जाएगा, फिर उसके बाद 5 + 1 + 1 7 और कैरी 8, ये हो जाएगा 8, फिर उसके बाद 9 + 1 + 1, ये हो जाएगा 11, 1 कैरी गया तो ये हो जाएगा 2। सो ये हो जाएगा ₹21,840। सो इतना कॉस्ट कस्टमर को पे करना पड़ेगा फॉर दी टेलीविजन। सो ये हो जाएगा हमारा चारों पार्ट्स का आंसर। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो आप आंसर कि चारों पार्ट्स का आंसर हमने सही सही निकाल लिया है। सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। सो चलो इसके बाद करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग ₹1600। सो यहाँ पे बहुत सस्ता कैमरा एक बिक रहा है जिसका MRP हमें गिवन है, MRP ऑफ अ कैमरा गिवन है हमें ₹1600। पता नहीं 1600 रुपए का कौन सा कैमरा है, शायद रील वाला कैमरे की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक कैमरा है जिसका MRP हमें ये गिवन है। फिर है, अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। अब मैंने बताया था कि होलसेलर सबसे पहले आता है, मतलब सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आएगा फिर होलसेलर आएगा। तो यहाँ मैन्युफैक्चरर की बात नहीं है, होलसेलर एक है, उसने एक कैमरा सेल किया है किसको? टू अ डीलर। और यहां पे हमें गिवन है दैट अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर। मतलब डीलर ने होलसेलर से 20% डिस्काउंट पे ये कैमरा बाय किया है। मतलब कैमरा का MRP इतना है तो 20% डिस्काउंट पे डीलर इस कैमरा को बाय कर रहा है फ्रॉम दी होलसेलर। इसके बाद हमें गिवन है द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रिंटेड प्राइस। सो यहां पे डीलर इसको एक कंज्यूमर को सेल कर रहा है। सो यहां पे हो जाएगा कंज्यूमर। सो डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट प्रिंटेड प्राइस, मतलब MRP पे ही डीलर इसको सेंड कर रहा है। तो सेल किस पे हो रहा है? एट MRP। तो MRP पे ही सेल हो जाएगा। एंड इसके आगे हमें दिया है इफ दी सेल्स आर इंट्रा स्टेट। सो ये सेल कैसी है? ये हमारी इंट्रा स्टेट वाली है। तो यहाँ पे हमें SGST और CGST दोनों निकालने हैं और हमें यहाँ पे गिवन है दैट द रेट ऑफ GST इज 12%। सो GST का रेट कितना है? GST इज इक्वल टू है 12%। तो इसी का आधा आधा हो जाएगा। SGST हमारा हो जाएगा कितना? SGST भी हो जाएगा 6% और CGST भी कितना हो जाएगा? 6%। बिकॉज जितना भी टोटल GST होता है उसका हाफ स्टेट और सेंटर के बीच बढ़ जाता है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट। ये मैंने बताया था आपको शुरुआत में। सो ये हमारे पास सिचुएशन गिवन है। अब इसी के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस आगे पूछे गए। तो सबसे पहले हम चीजों को यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पार्ट्स का आंसर करने में आसानी हो। सो हमें गिवन है सबसे पहले कि एक होलसेलर ने एक कैमरा सेल किया डीलर को एट 20% डिस्काउंट, या फिर ऐसे गिवन है कि डीलर ने 20% डिस्काउंट पे एक कैमरा होलसेलर से खरीदा। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि इसने कितने रुपए में होलसेलर से एक कैमरा खरीदा। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि दैट सेलिंग प्राइस इक्वल टू जो ओरिजिनल MRP है वो लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे कितना? 20%, बिकॉज 20% डिस्काउंट है और डिस्काउंट का मतलब होता है उसमें से उतना प्राइस कम हो जाएगा। सो इस MRP का 20% इसमें से कम हो जाएगा। सो यहां पे हम ये कर देंगे 20% ऑफ MRP। तो 1600 में से हमें माइनस करना है 20/100 इंटू 1600। तो बेसिकली 1600 का 20% निकाल के हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये कितना आएगा? 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 16 तो 32। तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 320। सो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 320 माइनस कर लो, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 8, यहां से एक बोरो गया 5, तो 5 माइनस 3 2, तो ये आ जाएगा 1280 या 1280। इतनी रुपीस आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस का मतलब होलसेलर ने इतने रुपए में एक कैमरा डीलर को सेल किया। देन डीलर ने एट MRP इसको कंज्यूमर को सेंड किया। सो डीलर के केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? यहां पे सेलिंग प्राइस एग्जैक्ट MRP के बराबर आ जाएगा विच इज 16,000। सो यहां पे सेलिंग प्राइस पे ही कंज्यूमर को सेल किया जा रहा है। सो अब हम टैक्सेस निकाल लेते हैं दोनों स्टेजेस पे। पहले हम यहां पे टैक्सेस निकाल लेंगे SGST CGST, देन हम यहां पे SGST और CGST को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे इस सेलिंग प्राइस पे सबसे पहले हम निकालते हैं SGST। सो SGST हमारा कितने परसेंट है? 6%। तो हमें निकालना है 6% ऑफ 1280।
सो यहाँ पे कैंसिल कर लो, 0 0 कैंसिल, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये हो जाएगा 6 8 48, 4 कैरी गया, 6 2 12, 13 14 15 16, फिर 1 कैरी, 6 1 6, ये हो जाएगा 7, और 7/10 है तो ये आ जाएगा आपका ₹76.8। सो इतना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे CGST भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो CGST हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 6% है तो ये भी सेम आएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमें दोबारा पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी आप सॉल्व करोगे, 0 0 कैंसिल करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो ये सेम वैल्यू ही आता है, तो ये भी हो जाएगा आपका ₹76.8। तो इतना रुपया यहाँ पे टैक्स में पे किया जा रहा है टू दी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में अगर हमसे टोटल टैक्स पूछा जाएगा तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये हमने यहाँ का टैक्सेशन निकाल लिया है इस पर्टिकुलर सेल के लिए। उसके बाद जब डीलर ने ये कैमरा कंज्यूमर को सेल किया तब वहां पे कितने टैक्सेशन आएंगे वो अब निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका SGST, एंड यहाँ पे एक चीज करेक्शन है, यहाँ पे 1600 होगा, नॉट 16,000। तो यहाँ पे SGST निकालते हैं। SGST क्या हो जाएगा, 6% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/100 इंटू 1600। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 6 36, 3 कैरी 6 ये हो जाएगा 96। तो आ जाएगा ₹96 हमारा SGST। किस केस में, जब कंज्यूमर पे कर रहा है, मतलब कंज्यूमर खरीद रहा है कैमरा को, तो कंज्यूमर को इतना टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज SGST। और यहाँ पे CGST भी इतना ही हो जाएगा, 6% ऑफ MRP या सेलिंग प्राइस, MRP नहीं कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा, ₹96। सो ये हमने SGST CGST किसके निकाल लिया है, कंज्यूमर का। अब हमसे जो जो चीजें पूछी गई हैं वो हम आसानी से बता सकते हैं। सो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है GST पेड बाय शॉपकीपर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि डीलर की जगह पे यहाँ पे शॉपकीपर लिखा है, तो इसको सही कर देते हैं, डीलर ना लिखे यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉपकीपर, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है दी GST पेड बाय दी शॉपकीपर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो शॉपकीपर ने कितना GST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया ये हमें निकालना है। तो शॉपकीपर बीच में आता है, सो इसके लिए हमें इनपुट आउटपुट माइनस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी बीच वाली एंटिटी का हमें निकालना होता है GST, तो इसमें आउटपुट इनपुट माइनस किया जाता है। सो यहाँ पे शॉपकीपर ने कितना GST पे किया होगा टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये कैसे निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। देखो आउटपुट GST आपको सेंट्रल वाला लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है GST पेड बाय शॉपकीपर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी CGST की बात हो रही है, तो शॉपकीपर के केस में जितना भी आउटपुट GST है सेंटर वाला, उसको सेंटर वाले इनपुट GST से हम माइनस कर देंगे, यानी कि इससे। तो सेंटर वाला इनपुट GST इतना है, सेंटर वाला आउटपुट GST इतना है, तो यहाँ पे आउटपुट GST में से इनपुट GST हम माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹19.2। सो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का आउटपुट GST लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे इनपुट GST लिया और दोनों को माइनस कर दिया, तो हमें ये पता लग गया कि शॉपकीपर को कितना पे करना पड़ेगा टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जब भी बीच वाली एंटिटी का हम GST निकालते हैं तो हमेशा आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं, ये याद रखना। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सो सेकेंड पार्ट हमारा है GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अब हमें टोटल GST बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टोटल GST रिसीव हुआ। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो, एक तो ये वाला टैक्स मिलेगा ₹76.8, और दूसरा ये तो टैक्स इसने पे कर दिया होलसेलर को, होलसेलर ये गवर्नमेंट को दे देगा टैक्स के फॉर्म में, लेकिन शॉपकीपर भी तो कुछ पे करेगा गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर कितना पे कर रहा है ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो आप इन दोनों का डिफरेंस जो आया था ये ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे वाला, तो ये हो जाएगा ₹19.2। तो यहाँ पे इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा ₹96। दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा ₹96, ठीक है। तो ₹96 रिसीव होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे निकाला हमने ओरिजिनल वाला ये टैक्स लिया और इसमें फिर इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो इतना टैक्स होलसेलर ने पे किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर जो दोनों का डिफरेंस है वो शॉपकीपर ने पे कर दिया होगा गवर्नमेंट को, तो इतना सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स मिलेगा। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सेम इसी तरह होगा, GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब हमें बस स्टेट वाली गवर्नमेंट का देखना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है तो वही, यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स जा रहा है, ₹76.8 प्लस इसके बाद। सो ये तो होलसेलर पे करेगा गवर्नमेंट को, शॉपकीपर कितना पे करेगा, शॉपकीपर के लिए जितना ये डिफरेंस होगा दोनों का वो शॉपकीपर पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल लो, SGST का आउटपुट और SGST का इनपुट, मतलब ये आउटपुट SGST और इनपुट SGST, तो ये 96 माइनस
76.8 हम करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 19.2 और इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू यहाँ भी आएगा ₹96। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है द अमाउंट एट विच द कंज्यूमर ब्रॉट द कैमरा। सो लास्ट पार्ट है कि कंज्यूमर ने कितने अमाउंट में कैमरा को बाय किया। सो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, ये कैसे निकालेंगे? देखो कंज्यूमर के ऊपर ही सारा टैक्स लास्ट में आता है, जितना भी टैक्स ये जा रहा है ये सारा पे कौन कर रहा है? जब कस्टमर कोई सामान खरीदता है तो कंज्यूमर ही बेसिकली, या कस्टमर सारा टैक्स पे करता है। तो हमसे ये पूछा गया कि बताओ कंज्यूमर कितना पे करेगा फॉर दिस कैमरा। तो जितना सेलिंग प्राइस है वो तो उसको पे करना ही करना है, तो ₹1600 तो पे करेगा ही। इसके ऊपर से जितने टैक्सेस लग रहे हैं वो भी उसको पे करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे 1600 में हम ये वाला टैक्स ऐड करेंगे और ये वाला टैक्स ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे 1600 प्लस 96 जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 6 ये हो जाएगा 12, देन 1 कैरी आएगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा 9 + 9 18 + 1 19, उसके बाद फिर 1 कैरी जाएगा 6 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1। सो 1792। सो इतनी रुपीज पे करना पड़ेगा कस्टमर को फॉर द कैमरा। सो ये हो जाएगा फाइनल प्राइस ऑफ द कैमरा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलो अभी हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद। सो अभी हम लोग करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा इंटर स्टेट सेल्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन ये है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000। तो एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी हमें गिवन है ₹40,000। तो यहाँ पे एमआरपी में लिख लूंगा, एमआरपी या मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस जैसे भी आपको, ये हमें दिया हुआ है ₹40,000। तो 40,000 रुपए का एक आर्टिकल है। फिर आगे हमें गिवन है अ होलसेलर इन यूपी बाइज द आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। सो यहाँ पे हमें गिवन है कि एक मैन्युफैक्चरर है और ये गुजरात में है, ये हमारा गुजरात में मैन्युफैक्चरर है। और यहाँ पे हमें गिवन है दैट अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। सो यहाँ पे हमारा होलसेलर है जो कि उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे हमें गिवन है अ होलसेलर इन यूपी उत्तर प्रदेश बाइज द आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और ये कितने पे सामान को खरीद रहा है? एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट पे होलसेलर वो सामान गुजरात से मंगवा रहा है। फिर इसके बाद आगे हमें गिवन है द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर। लास्ट में हमारे पास रिटेलर है, रिटेलर का मतलब यहाँ पे शॉपकीपर कोई है। तो यहाँ पे हमें ये गिवन है द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल एट 5% अबव प्रिंटेड प्राइस। मतलब कि यहाँ पे 5% प्रॉफिट पे ये बेच रहा है अपना सामान रिटेलर को। सो होलसेलर 5% प्रॉफिट पे आगे बेच रहा है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑफ आर्टिकल इज 18%। सो यहाँ पे जो जीएसटी परसेंट है, जीएसटी का रेट है वो हमारा है 18%। तो 18% पे हमें निकालना है टैक्सेस, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगेन इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो हमें उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं पार्ट्स के आंसर। सो क्वेश्चन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे हमने इस फिगर में बना ली है। सो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जो कि एक स्टेट का है, फिर एक होलसेलर है जो कि दूसरे स्टेट का है, और रिटेलर हमें गिवन था कि ये हिमाचल का है, ही इज फ्रॉम हिमाचल। तो ये तीनों ही बेसिकली अलग अलग स्टेट्स के हैं। सो यहाँ पे जितनी भी सेल्स होगी वो सारी कौन सी होगी? वो होगी इंटर स्टेट सेल्स। तो यहाँ पे हमारी है इंटर स्टेट सेल्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल्स हो रही है। और जब भी मैंने बताया था कि इंटर स्टेट सेल्स होगी तो हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे? हम सिर्फ यहाँ पे IGST कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कौन सी सेल्स हो रही है? इंटर स्टेट सेल्स, राइट। अब यहाँ पे देखो जितनी बार सामान बेचा जाएगा उतनी बार जीएसटी कैलकुलेट होता है। सो जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेच रहा है तो यहाँ जीएसटी कैलकुलेट होना है। जीएसटी कैलकुलेट किस पे होता है? सेलिंग प्राइस पे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि कितने रुपए में मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सामान बेचेगा। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा? देखो 10% डिस्काउंट पे सामान बेचा जा रहा है तो यहाँ पे प्राइस हमारा इतना है, इस पे 10% डिस्काउंट करके माइनस कर देंगे। सो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा, पहले 40,000 लिखेंगे माइनस 10% ऑफ 40,000। सो इस तरह हम करके निकाल सकते हैं कि फाइनल प्राइस कितना पे करना पड़ेगा होलसेलर को। सो यहाँ पे माइनस कर लो, ये हो जाएगा 40,000 माइनस यहाँ पे 10% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 40,000। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 2 0 इससे कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40,000 माइनस ये हो जाएगा आपका 4,000। तो 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 36,000। सो 36,000 रुपीज में होलसेलर ने बाय किया होगा ये आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर।
तो मैंने बताया कि जितना भी हमारा सेलिंग प्राइस होता है सारे टैक्सेस उसी पे लगते हैं, तो यहाँ जितने भी टैक्स लगेंगे वो सेलिंग प्राइस पे लगेंगे। और क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स हो रही है इसलिए यहाँ पे सिर्फ IGST लगेगा, यहाँ अलग अलग आपको नहीं निकालना है, ये बात दिमाग में रखना। सो यहाँ पे हमारा जो IGST हो जाएगा, IGST ये हो जाएगा, टैक्स हमारा परसेंट कितना है 18, और इस बार आधा आधा में नहीं बांटना है, इस बार हमारा पूरा परसेंटेज आएगा बिकॉज IGST निकाल रहे हैं। सो एक ही टैक्स होगा तो 18/100, 18% निकालना है किसका, सेलिंग प्राइस का। सो ये हो जाएगा 36,000। सो 36,000 का 18% निकालते हैं, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 18 × 360। आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा ₹6,480। सो इतना आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड GST या IGST। सो इतना रुपीस टैक्स पे करना पड़ेगा होलसेलर को टू दी मैन्युफैक्चरर। बाद में मैन्युफैक्चरर ये पे कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, याद रखना कि IGST हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है पूरा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बाद में डिसाइड करता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे IGST हमने निकाल लिया कितना, 6,480। किस केस के लिए, जब होलसेलर ये सामान खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से। फिर हम आते हैं आगे, अब हमें ये निकालना है कि जब दूसरी बार सेल हुई, जब होलसेलर ने रिटेलर को यही सामान 5% प्रॉफिट पे बेचा, तब वहां पे कितना टैक्स आया। तो यहां पे निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा, कितने पे सामान बेचा गया। तो सामान कितने पे बेचा गया, यहां हमें दिया हुआ है कि 5% प्रॉफिट पे, यानी 5% बढ़ाकर प्राइस बेचा जा रहा है सामान को, और सामान का सेलिंग प्राइस कितना है 40,000। तो फाइनल सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 40,000 में हम ऐड कर देंगे 5% ऑफ MRP। तो 5% ऑफ MRP इसमें ऐड करना है इस बार। पिछली बार डिस्काउंट था तो इसमें माइनस किया था, इस बार हमें प्रॉफिट ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस 5%, यानी 5/100 इंटू 40,000। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20 और 2 जीरो, तो 2,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ₹42,000, यानी 42,000 रुपीज का ये आर्टिकल बेचा जाएगा रिटेलर को। अब जितने पे आर्टिकल बेचा जाएगा टैक्स उसी पे लगता है, और यहां पे हमें अगेन 2 टैक्सेस नहीं निकालने हैं, बिकॉज यहां भी सेल कैसी हो रही है, उत्तर प्रदेश से हिमाचल, मतलब 2 अलग अलग स्टेट्स में हो रही है, तो यहां भी हमें सिर्फ IGST ही निकालना है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। सो यहां पे इंटर स्टेट सेल्स का केस है, तो यहां पे सिर्फ IGST निकलेगा, और IGST डिवाइड नहीं करना है, पूरा जितना GST परसेंटेज है आप एक बार में निकाल दो। सो IGST हो जाएगा 18/100, 18% GST है हमारा, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस हमारा कितना है फाइनल 42,000। तो इसी पे निकाल लेते हैं टैक्स, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 18 को 420 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 756। सो IGST हमारा इस वाले केस के लिए कितना आ गया, ₹756। तो जितनी चीजें जरूरी थी हमने सब यहाँ पे कैलकुलेट कर ली हैं। अब जैसे जैसे हमसे पार्ट्स में क्वेश्चन करेगा वैसे वैसे हम आंसर दे देंगे। तो देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल। तो होलसेलर ने टोटल कितना प्राइस पे किया है ये हमें निकालना है यहाँ पे। तो कैसे हो जाएगा, देखो होलसेलर ने कितना प्राइस पे किया होगा, होलसेलर को जितना सेलिंग प्राइस था वो तो पे करना ही पड़ा, होलसेलर ने इतने रुपए में सामान खरीदा। सो होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 36,000। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही पे किया होगा होलसेलर ने, होलसेलर को टैक्स भी तो भरना पड़ा होगा। तो होलसेलर ने इतना सेलिंग प्राइस पे सामान को खरीदा, लेकिन साथ में उसको टैक्स भी फिल करना पड़ा, टैक्स के साथ उसने खरीदा। तो यहाँ पे ये प्लस ये टैक्स, तो यहाँ पे इस टैक्स को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, 6,480 या 6,480 रुपीज टैक्स हमें जोड़ना पड़ेगा उसके बिल में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस प्लस उसका टैक्स, तो ये टोटल होके बिल बनेगा जो, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 फिर 8, ये हो जाएगा 4 और 6 6 12 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 42,480 रुपीज। सो इतने रुपए का उसको आर्टिकल पड़ेगा, किसे, होलसेलर को। सो होलसेलर ने जब ये सामान खरीदा होगा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन गुजरात, तब उसको टोटल इतना कॉस्ट पे करना पड़ा होगा। कैसे, सेलिंग प्राइस और प्लस ये टैक्स मिला के ही कोई सामान खरीदा जाता है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा गया वो देखते हैं। सो सेकंड पार्ट है हमारा द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल। सो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर। अब हमें रिटेलर का निकालना है कि रिटेलर ने टोटल कितना प्राइस पे किया होगा आर्टिकल का। तो रिटेलर के लिए भी वही चीज है, जितना भी उसका सेलिंग प्राइस है वो तो उसको पे करना ही करना है, यानी कि 42,000 तो पे करेगा ही वो, और साथ में जितना भी टैक्स बन के आ रहा है वो टैक्स भी उसको पे करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 756। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 0 और होगा, बिकॉज यहाँ पे 0 हमने मिस कर दिया है। यहाँ पे 7,560 आएगा, तो यहाँ पे एक 0 और लगेगा, बिकॉज यहाँ पे टैक्स हमारा कितना आता है 6,480, यहाँ पे आ जाएगा 7,560 टैक्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी हमसे, यहाँ पे एक 0 और लगेगा बस।
सो यहाँ पे फाइनली अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? सो ये आ जाएगा हमारा रुपीज, यहाँ पे 0 + 0 ये हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 7 + 2 ये आ जाएगा 9 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 49,560। सो फाइनल प्राइस जो कि रिटेलर को पे करना पड़ेगा इस आर्टिकल का वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस और प्लस ये टैक्स। तो रिटेलर ने कितना पे किया होगा? इतना पे किया होगा फॉर दैट आर्टिकल। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया ये हमें निकालना है। तो यहां पे देख लो कि होलसेलर क्या है? बीच वाला एंटिटी है। तो होलसेलर बीच वाला एंटिटी है तो इसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा? तो जब भी बीच वाली एंटिटी का टैक्स निकालते हैं तो हमेशा आउटपुट में से इनपुट जीएसटी माइनस करते हैं। सो अमाउंट ऑफ टैक्स या जीएसटी पेड बाय होलसेलर, और यहाँ पे एसजीएसटी अलग अलग तो है नहीं सीजीएसटी से, तो यहाँ पे आईजीएसटी एक ही साथ होता है। सो जीएसटी पेड बाय होलसेलर कितना हो जाएगा? एक ही टैक्स है, तो ये आउटपुट आईजीएसटी, ये इनपुट आईजीएसटी। सो हम ऐसे लिख देंगे आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। सो यहाँ पे माइनस कर लेंगे दोनों को, 7560 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6480, दोनों को माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0, फिर उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 8, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो 1080 यानी कि 1080 रुपीज पे करना पड़ेगा होलसेलर को एज टैक्स टू द गवर्नमेंट। इसके बाद देखते हैं लास्ट पार्ट। सो लास्ट पार्ट हमारा है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल कितना टैक्स रिसीव किया ये हमें निकालना था। सो यहां पे देखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या? यहां पे जो आईजीएसटी हो रहा है ये स्टेट के पास नहीं जाता है, डायरेक्ट सेंटर के पास जाता है। तो बेसिकली यहां पे यही पूछा है कि टोटल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रहा है। तो ये जितना भी टैक्स है ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। सो यहां पे हम क्या करेंगे? हम ये वाला टैक्स जोड़ेंगे, ये मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, मैन्युफैक्चरर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। सो यहां पे हो जाएगा, पहले तो इसको टैक्स को लेंगे 6480 प्लस, फिर उसके बाद होलसेलर ने कितना गवर्नमेंट को पे करा है टैक्स ये हम निकाल चुके हैं, जीएसटी पेड बाय होलसेलर। सो ये टैक्स तो मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैन्युफैक्चरर ने पे किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर होलसेलर ने भी तो कुछ टैक्स पे किया होगा। तो होलसेलर का टैक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आउटपुट माइनस इनपुट करके, दिस माइनस दिस करके। सो यहां पे इसी चीज को हम इसमें ऐड कर देंगे, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर। तो होलसेलर ने कितना टैक्स किया वो हो गया। अब इन्हीं दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0, 8 + 8 16, उसके बाद 1 कैरी यहाँ गया 5 और ये हो जाएगा 617। सो ₹7,560 ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल इतना टैक्स रिसीव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा।